गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण में पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। ओके, तो देखिए बेटा, ये दे रखा उदाहरण एक वचन। ठीक है, ये देखो दिख रहा है आपको एक वचन। एक वचन में क्या है? तारा, है ना। और इसी प्रकार जैसे बहुवचन यहाँ पे दे रखा अनेक। एक हो गया एक का एक यानी एक, और एक वचन अनेक, अनेक यानी बहुवचन। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से दे रखा है इसमें, ये देखो तारा। ठीक है, तारा कितना है? एक है। और लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, एक से अधिक है, तो ये कैसे बोलेंगे हम? कैसे लिखेंगे हम इसको? तारे। कैसे लिखेंगे? तारे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पुस्तक एक है तो पुस्तक, और बहुत सारी हैं तो पुस्तकें। क्या है ये? पुस्तकें। क्या है? पुस्तकें, है ना। इसी प्रकार देखो आप, ये देखो आगे मेज कितनी है? एक मेज है। कितनी है? एक मेज है। लेकिन जब एक से अधिक है तो मेजें। क्या हो जाएगा? मेजें। यहाँ पर एक ताला है और यहाँ पर बहुत सारे ताले रखे हुए हैं, दिख रहा है आपको? ये बहुत सारे ताले हैं, ये हो गया ताले, है ना। तो ये बहुत सारे हैं, तो ये इनका प्रयोग हम कैसे लिखेंगे? ताले। ठीक है, ये लिख रहा है ना, ताले। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप, ये जैसे ऊपर दिए हैं, तो एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और एक से अधिक होती है तो उनको हम बहुवचन कहते हैं। आगे देखो, इसकी परिभाषा दे रखी है वचन की, डेफिनेशन ऑफ नंबर। ओके, अतः ये पीली जो लाइन है इसके अंदर आपको परिभाषा दे रखी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ते हैं। अतः जिन संज्ञा शब्दों से एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से यानी कि जिन शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। ये दिख रहा है ना आपको बड़ा बड़ा, देखो एक वचन और दूसरा है बहुवचन, है ना। तो ये एक से अधिक हो गया, ये एक से अधिक, है ना, बहुवचन कहलाता है। अब देखिए एक वचन में आता है बेटा तितली। क्या आता है? तितली। इसी प्रकार बहुवचन में देखो तितलियाँ। क्या आता है? तितलियाँ। एक वचन में तोता है, बहुवचन में कैसे लिखेंगे? तोते। इसी प्रकार हर चीज़ का एक वचन और बहुवचन हो जाता है। देखो जैसे उदाहरण में दे रखा है स्त्री। क्या दे रखा है इसमें? स्त्री। तो स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ। क्या हो जाएगा? स्त्रियाँ, है ना। स्त्री का बहुवचन स्त्रियाँ। इसी प्रकार देखो पतंग का बहुवचन हो गया पतंगे। साड़ी का क्या हो गया? साड़ियाँ। पूड़ी का पूड़ियाँ। लड़की का लड़कियाँ। ठीक है, और स्त्री का आपको पढ़ाई दिया पहले, स्त्रियाँ। ठीक है, तो इसी तरह से बहुवचन बनते हैं। अब देखिए आगे, ये गाते हैं वचन है एक वचन, सॉरी ये कट रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बुक में होगा उससे आप रीडिंग लगा लेना। आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। समझ में आ गया आपको? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि एक चीज़ को हम, जो एक चीज़ है उसको एक वचन के अंतर्गत आती है, लेकिन जो एक से अधिक है यानी एक से ज़्यादा है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। इस प्रकार ये हो गया है। ठीक है, तो आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। आप अच्छे से वर्क कर लेना, मैं आपको PDF में भेज दूंगी। बुक की एक्सरसाइज बुक में ही करना, केवल अगर प्रश्न उत्तर आते हैं तो आपको उसमें कॉपी में करना, नहीं तो अदरवाइज बुक में ही कर लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू।